हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिएटिनिन होता क्या है और हमारी बॉडी में बढ़ने की क्या क्या वजह हो सकती है उसके पीछे। क्रिएटिनिन की अगर हम बात करें, एक हेल्दी बीइंग के अंदर ये एक ऐसा मस्कुलर वेस्ट है जो हमारी किडनीज फिल्टर करती है। क्रिएटिनिन बनता तो मसल्स के अंदर है, लेकिन फिल्ट्रेशन उसकी किडनीज की हेल्प से यूरिन के रास्ते हो रही होती है। अब जब किसी की किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो गया है और किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है किसी भी तरीके से, चाहे आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है, चाहे आपके बढ़ते हुए शुगर लेवल्स है, जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आ रहा है और उसकी फंक्शनिंग लॉस हो रही है, उस कंडीशन में जो क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते फ्लश आउट हो जाना चाहिए था, वो आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और आपके सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं। जब हम अपना KFT करवाते हैं तो सामने आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कि आपका क्रिएटिनिन बढ़कर आ रहा है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। अगर आप लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आपका अनकंट्रोल्ड BP रहता है, चाहे आप मेडिसिन स्किप कर रहे हैं, चाहे मेडिसिन लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चाहे आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण से आपका BP अगर शूट अप करता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ होती है वो एक हेल्दी बीइंग के लिए 120/80 मानी जाती है, बट एज़ पर एज वो चेंज होती जाती है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमारा डायस्टोलिक जो BP है, नीचे वाला जो BP है, वो 80 से बिलो बना रहे या अराउंड 80 बना रहे फॉर किडनी पेशेंट्स। तो अगर हमारा डायस्टोलिक BP 85 90 क्रॉस कर रहा है और ऐसे इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में आपका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है किडनी को, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आपकी आर्टरीज़ के ऊपर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही होती है और किडनी श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। जब बार बार प्रेशर आता है किडनी पे तो स्टेट ऐसी आती है जब वो अपनी फंक्शनिंग लॉस कर देती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि बहुत से लोग डायबिटिक होते चले जा रहे हैं और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो मेजर वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब करना स्टार्ट करती है, चाहे हमारी आइज़ है, चाहे किडनीज़ है, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपका हार्ट है, सारा का सारा सफ़र करना स्टार्ट कर जाता है डायबिटीज़ की वजह से ही, जिसे हम इनिशियली बहुत हल्के में ले जाते हैं कि हमारे शुगर वैल्यूज़ थोड़ी सी तो बढ़ रही है, उसको नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं और आगे चलकर एक कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखने को मिलता है, आपकी किडनीज फेल होना स्टार्ट हो जाती है और क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड जो कंडीशन देखने को मिलती है, आप कोई भी इलाज ले रहे हैं फिर भी आपका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, वो कंडीशन है आपको अगर हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, बार बार बुखार बना रहता है किसी भी कारण से, वो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पेशाब में कोई जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपको किसी भी कारण से बुखार आ रहा है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपके क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप कर जाते हैं। बट अगर किसी फीवर की वजह से है तो 10-15 दिन बाद जब आप टेस्ट करवाते हैं तो कंपैरेटिवली वो आपका क्रिएटिनिन वैल्यू कम आना स्टार्ट होता है। बट ड्यूरिंग अगर आपका फीवर की कंडीशन बनी हुई है, उस टाइम पर आप चेक करवाते हैं, अपना KFT करवाते हैं, तो आपका क्रिएटिनिन वैल्यू सडनली हाई कर जाता है। एक और कंडीशन होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, लाइक विगरस रनिंग है, एक्सरसाइज है, या हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, थकावट ज़्यादा हो रही है, मसल एक्स बहुत बने हुए हैं, उस कंडीशन में भी आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग आर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर कि आपके ये सारे पैरामीटर्स इन चेक रहें, आप किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि किडनी अपनी रिकवरी को प्रमोट कर सके, इन्हांस कर सके। और अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यू भी कम है, मतलब कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं, आपका जो सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यू है नॉर्मली 22 to 29 एक नॉर्मल रेंज होता है। ये क्या बताता है कि आपका ब्लड एसिडिक है या बेसिक है। बात करते हैं कि हमें एसिडिटी बन रही है, छाती में जलन हो रहा है, वो नॉर्मल एक एसिडिटी के लिए टर्म दी जाती है। वैसे ही हमारा जो ब्लड है उसका एक pH मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता चला जाता है तो हमारी किडनीज़ में जब एसिडिक ब्लड एंटर करता है तो किडनीज़ को कोरोड ऑफ करता है, उसकी लेयर्स को ख़राब करता है, नेफ्रॉन्स को हार्म करता है और किडनी अपनी फंक्शनिंग लूज़ करना स्टार्ट करती है। इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना होता है, जितनी भी खट्टी आइटम्स हैं अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा देनी है।
एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी है अपने डाइट के अंदर, चाय कॉफ़ी इसीलिए मना होती है किडनी फेलियर के पेशेंट में। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते हैं तो किडनीज़ अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, पहले से इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। आपका क्रिएटिनिन का जो लोड बॉडी के अंदर हो रहा है, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि क्रिएटिनिन क्या होता है, किस कंडीशन में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हो फिर भी वो बढ़ रहा है, अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट किडनी को नहीं दे रहे हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो हमारी किडनी आगे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, उन कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच जाती है जहां से रिवर्सल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको प्रिवेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो अर्ली स्टेप पे जब हम प्रिवेंट कर देते हैं चीज़ों को, आगे चलकर हमें कॉम्प्लिकेशंस को फेस नहीं करना होता है। इसलिए अपना बीपी शुगर इन चेक ज़रूर रखिए, डेली मॉनिटरिंग कीजिए, अगर आप दवाइयाँ खाते हैं तो रेगुलर रखिए, अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, तभी हमारी किडनीज़ रिकवर हो सकती हैं, उनमें चेंज, आपकी कंडीशन बेटर हो सकती है, आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक चीज़ों को फॉलो करते रहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।